क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ सहने के बाद अचानक भीतर शांति उतर आई हो? जब जीवन ने आपको थका दिया हो, जब प्रार्थनाएं भी शब्दों से खाली हो गई हो और भीतर से बस इतना निकला हो, अब जो होगा तू संभाल। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, डिवाइन ग्रेस बिगिन व्हेन द ईगो स्टॉप फाइटिंग। आज का यह वीडियो कोई ज्ञान नहीं है, यह संकेतों की पहचान है। संकेत की ईश्वर आपकी ओर चल पड़ा है। अगर यह वीडियो आपको छू जाए तो समझ लीजिए यह संयोग नहीं है। अगर आप योग, ध्यान, आत्मिक जागरण और योगानंद मार्ग की गहराई में जाना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी अवश्य दबाएं, क्योंकि यहाँ शब्द नहीं सिखाए जाते, अनुभव साझा किए जाते हैं। और हो सकता है आज का यह वीडियो आपके जीवन का एक मौन मोड़ बन जाए। प्रिय साधकों, क्या आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ टूटने के बाद अचानक शांति उतर आई हो? जब आप थक चुके हो, प्रार्थना करते करते रो चुके हो और भीतर से बस इतना कहा हो, अब जो होगा तू संभाल। यहीं से दिव्य कृपा प्रारंभ होती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, डिवाइन ग्रेस डज नॉट कम व्हेन यू वांट इट, इट कम व्हेन यू आर रेडी। लोग पूछते हैं, ईश्वर की कृपा कब होती है? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर की कृपा हमेशा होती है, बस हमारी पात्रता नहीं होती। जब अहंकार थक जाता है, जब बुद्धि हार मान लेती है, जब मन कहता है अब मुझसे नहीं होगा, तभी आत्मा जागती है। कृपा मांगने से नहीं मिलती, समर्पण से उतरती है। क्या आप कभी सुबह 4-5 बजे बिना अलार्म जागे हैं और जागते ही कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, बस शांति और हल्की मुस्कान? योगानंद जी कहते हैं, When God call you, He call you in silence। यह आत्मा का समय है, यह ब्रह्म मुहूर्त है, यह कोई आदत नहीं, यह ईश्वरी आमंत्रण है। यह संकेत है कि ईश्वर कह रहा है, आओ थोड़ी देर मेरे साथ बैठो। दूसरा संकेत, बुरी आदतों का अपने आप छूट जाना। कृपा आने पर आप बदलने की कोशिश नहीं करते, आप बदल जाते हैं। गुस्सा अपने आप कम हो जाता है, नशा फीका लगने लगता है, रात देर तक जागने की इच्छा नहीं रहती। क्यों? क्योंकि प्रकाश आने पर अंधकार को भगाना नहीं पड़ता। यह ईश्वर का तरीका है आपका बोझ हल्का करने का। तीसरा संकेत, सही लोगों से मिलना। अचानक ऐसे लोग जीवन में आते हैं जो बिना बोले समझ लेते हैं, जो आपको ऊपर उठाते हैं, कमजोर नहीं बनाते। योगानंद जी कहते हैं, गॉड सेंड पीपल एज एंजल व्हेन यू आर रेडी टू राइज। अगर आपके जीवन में ऐसे लोग आ रहे हैं, समझ लीजिए कृपा चल पड़ी है। चौथा संकेत होते हैं इच्छाओं का सहज पूर्ण होना। यह जादू नहीं है, यह अलाइनमेंट है। जब आप ईश्वर के प्रवाह में होते हैं तो जीवन आपके विरुद्ध नहीं चलता। नौकरी, स्वास्थ्य, आर्थिक सहायता सब बिना जोर लगाए होने लगता है, क्योंकि अब आप अकेले नहीं चल रहे हैं। सच्ची प्रार्थना क्या है? प्रश्न उठता है, सच्ची प्रार्थना क्या है? हे प्रभु मुझे यह दे दो, बिल्कुल गलत। हे प्रभु मैं तुझ में हूँ, यही सही है। ध्यान क्या है? विचार रोकना नहीं, विचारों से मुक्त होना। जब मांग खत्म होती है, कृपा शुरू होती है। आइए 3 दैनिक साधनाओं के बारे में बात करते हैं। सुबह जैसे ही उठेंगे भगवान को समर्पण करें, कहें, हे प्रभु आज जो भी होगा तेरी इच्छा है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और रात की आज की एक अच्छी बात और धन्यवाद, बस इतना ही। प्रिय साधकों, ईश्वर कभी देर नहीं करता, वह सिर्फ आपकी तैयारी की प्रतीक्षा करता है। जब मांग समाप्त होती है, कृपा प्रारंभ होती है। दुख को पकड़ना छोड़िए, नाम को पकड़िए और स्वयं को थोड़ा सुधारिए। बाकी जीवन स्वयं संभल जाएगा।
अगर इस वीडियो ने आपके हृदय को छुआ हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला वीडियो शायद आपकी ही अगली जागृति हो। जय गुरुदेव, जय परमात्मा।